नमस्कार, निश्चय देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 23 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार इंटर रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र पास। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 85.19% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। छात्राओं ने आर्ट्स और कॉमर्स में टॉप किया, जबकि साइंस में छात्र आगे रहे। रिजल्ट वेबसाइट और SMS के जरिए देखा जा सकता है। बिहार बोर्ड ने 8वीं बार सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया। बिहार में नई सरकार पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा कि नई सरकार को लेकर गठबंधन में सहमति बन चुकी है। बहुत जल्द ये तय हो जाएगा कि किस दल का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा कि सभी दल मिलकर औपचारिक घोषणा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार आगे भी सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। सम्राट मॉडल की बात हो रही है, सम्राट मॉडल अच्छा काम कर रहा है। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूँ कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। बख्तियारपुर पहुंचे निशांत कुमार, गंगा आरती में हुए शामिल। JDU की सदस्य लेने के बाद निशांत कुमार पहली बार बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने अपने पैतृक घर में पूजा की और लोगों से मुलाकात की। इसके बाद सीढ़ी घाट पर गंगा महाआरती में शामिल हुए। अब यहां हर बुधवार गंगा आरती आयोजित की जाएगी। परिवारवाद पर PK का हमला, नेताओं पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी दलों के नेता अपने अपने बच्चों की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन आम लोगों के बच्चे परेशान हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनके बेटे के राजनीति में आने पर सवाल उठाया। PK ने पूछा कि उनकी योग्यता और समाज के लिए काम क्या है। किसी की एंट्री हो, लोकतंत्र है, वो आ रहे हैं राजनीति में, इसके लिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जब किसी एक मुख्यमंत्री का लड़का राजनीति में आ रहा है, तो ये वो समय है जब बिहार के हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि जो बात जनसुराज कहता रहा है कि नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के सामान्य परिवार के पढ़े लिखे बच्चे भी मजदूरी करेंगे या बेरोजगार रहेंगे। नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, कांग्रेसी हो या राजद का हो, बूढ़ा हो यंग हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, नेता ने अपने बच्चों के राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। CM रेस से बाहर हैं चिराग, बोले BJP से होगा अगला मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने साफ किया कि वे बिहार के मुख्यमंत्री पद के दौर में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केंद्र में मिली जिम्मेदारियां हैं। चिराग ने संकेत दिया कि NDA का अगला मुख्यमंत्री BJP से होगा। वो अनवरपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले। शौचालय टंकी हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने आर्थिक मदद, बच्चों की पढ़ाई और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। सोनपुर में पप्पू यादव का हमला, छात्राओं के लिए मुफ्त गैस का ऐलान। सांसद पप्पू यादव सोनपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, ये साफ नहीं है। साथ ही पटना के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। उनके इस बयान से और वादे से सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर सख्ती, 200 की लिस्ट तैयार। बिहार में 200 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की डिजिटल फाइल तैयार की गई है। मामले की तेजी सुनवाई के लिए SP के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। अब फॉरेंसिक तकनीक से सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे और छेड़छाड़ रोकी जाएगी। सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। NTPC में नौकरी का मौका, जल्द करे आवेदन। NTPC ने कारीगर प्रशिक्षु पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 27 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 11 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। ये मौका युवाओं के लिए बेहतर करियर बनाने का अच्छा अवसर है।
पवन सिंह विवाद बढ़ा, महिला आयोग ने भेजा नोटिस। एक्ट्रेस अंजलि राघव की शिकायत के बाद पवन सिंह पर विवाद बढ़ गया है। स्टेज शो के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया गया है। महिला आयोग ने दोनों को 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया है। अब इस मामले पर सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। छठ पूजा पर पटना में ट्रैफिक बदला, कई रास्ते बंद। छठ पूजा को देखते हुए पटना में 24 और 25 मार्च को कई जगहों पर रूट डाइवर्सन किया गया है। कारगिल चौक से दीदारगंज तक और अशोक राजपथ पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कई रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री रोकी गई है, जबकि घाटों के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। 1 अप्रैल से बदलेंगे टैक्स के नियम, मिडिल क्लास पर दिखेगा असर। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। अब सभी डिजिटल लेन देन की जानकारी देना जरूरी होगा। HRA और EV पर कुछ नई छूट भी दी जाएगी। इन बदलावों का सीधा असर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास पर दिखेगा। अप्रैल से सरकारी स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक कंप्यूटर पढ़ाई शुरू होगी। नए सत्र अप्रैल 2026 से ये विषय रूटीन में शामिल किया जाएगा। बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और साइबर सुरक्षा सिखाई जाएगी। इस विषय की परीक्षा भी अन्य विषयों की तरह ली जाएगी। जेपी गंगा पथ का विस्तार, दीघा से कोइलवर 30 मिनट में सफर। पटना में जेपी गंगा पथ के विस्तार का काम शुरू हो गया है। दीघा से कोइलवर तक 36 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। सड़क बनने के बाद 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा होगा। इससे जाम कम होगा और आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब 15 दिन पहले मिलेगी तूफान की जानकारी। अब AI तकनीक से आंधी तूफान और साइक्लोन की जानकारी 15 दिन पहले मिल सकेगी। इसरो और बिहार मौसम केंद्र मिलकर इस पर काम कर रहा है। इससे आपदा प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। सैटेलाइट से भीड़ नियंत्रण और वायु गुणवत्ता की निगरानी भी होगी। बिहार में बदला मौसम, तापमान गिरा, बारिश और आंधी का अलर्ट। बिहार में मौसम ठंडा हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम सामान्य बना रहा। 26 से 28 मार्च तक तेज हवा और आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और आंधी से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।